बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें गणित विषय का पेपर बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है, और ये जो पेपर होगा 15 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन आपका पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो आप सभी बच्चों से आज वादा करता हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लिया और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं कि दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं जो कि फेल कर सकती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ना आपके ही हाथों में है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ के जाइएगा। वादा कर रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आप मेहनत कर लीजिए, ये अंतिम मौका आपके पास बचा है। इसलिए मैं जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें रट लो। 100% प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। तो वह किस स्वरूप का होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2m करेक्ट करना है। 2m हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। बिना याद किए तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं होगा, इसलिए आप जरूर याद करके जाइएगा। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम आपको आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी लाइव बता देंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लाइव रिजल्ट आप कैसे देखेंगे बताऊंगा आपको। तो आपके रोल नंबर हमें बताना होगा और एप्लीकेशन नंबर हमें बताना होगा, जिससे कि मैं आपका रिजल्ट बता सकूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको काल्पनिक बताना है, क्योंकि ये समीकरण दी गई है, ये सिर्फ एक काल्पनिक समीकरण है। समांतर श्रेणी आपको दी गई है, जिसमें 7, 10, 13, 16 का जो 10वां पद होगा प्यारे विद्यार्थियों, 10वां पद हो जाएगा हमारा 34। तो 34 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो करणी 3 tan 60 डिग्री का मान होगा, तो आपको करणी 3 करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने रिक्त स्थान दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? और वो हो जाएगा c बटे a। बिंदु -4 और माइनस जो 7 है वो किस चतुर्थांश में है? तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर आपको तृतीय चतुर्थांश लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, तो वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको क्या लिखना है? 90 डिग्री। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको 2πr बताना है, जो कि वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा जो होती है उसे व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी बच्चों को क्या लिखना है? इसमें आपको व्यास लिखना है। व्यास हमारा सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं वादा कर रहा हूं कि दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो सकें। इसलिए दिल से आप हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और 100% करता रहूँगा। तीसरा है, निम्नलिखित में सत्य सत्य चुनिए। देखिएगा, बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक 1 और 4 हैं। बिल्कुल ये आपको प्यारे विद्यार्थियों सत्य के रूप में बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। बिल्कुल ये सत्य है। तीसरा और चौथा गलत होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यह गलत बताना है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं असमान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपका सत्य होगा, इसलिए इसमें आपको सत्य लिखकर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज आप जरूर करिएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जय हिंद का मैसेज कंपलसरी आपको कर देना है। sin² थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होता है? तो वो होता है कोस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो मान होगा वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। टेन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। और कोट थीटा का मान कितना होता है? कोट थीटा का मान होता है और वो हो जाएगा आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपको बताऊंगा और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों मेहनत जरूर करके जाइएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मेहनत कर लो, ये अंतिम मौका आपके पास बचा है। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तिकर लिखिए। तो इसका विविक्तिकर क्या हो जाएगा? विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों d बराबर 1 आपको लिखना है। शंकु के आयतन का सूत्र आपसे पूछा जाएगा, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक कहते हैं, तो इसमें आपको बहुलक लिखना है, बहुलक। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो वो शून्य होती है, तो इसमें आपको शून्य लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, शून्य आपको करेक्ट करके आना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर में आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। 8, 9 और 25 का HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों 8, 9, 25 का HCF अगर आप निकालेंगे तो HCF तो कंपलसरी 1 आएगा, लेकिन अगर LCM जब निकाल कर आप देखेंगे तो LCM इसका 1800 आएगा। कितना आएगा? तो इसमें आपको 1800 ये LCM बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्यारे विद्यार्थियों ये अगला सेट पेपर है जो कि आप सभी छात्रों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 4 सेट पेपर प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बताऊंगा जो कि मोस्ट होंगे और उनमें से 100% प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए चारों सेट पेपर आप अच्छे से देख कर जाइए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।